दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। नवरात्रों में खेतरी बोते हैं, ज्वारे बोते हैं, अपने अपने जैसे तरीके हैं। घट स्थापित करते हैं, माँ की स्थापना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, जैसे जिसकी श्रद्धा है, जैसे जिसका ट्रेडिशन है। ज्वारे जो होते हैं, खेतरी जो होती हैं, सुन के अचंभा होगा आपको कि इनसे भविष्यवाणी भी की जाती है। इनकी ग्रोथ देख के, इनका रंग देख के बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ये मैं जब बता रहा हूँ, जब मैंने प्रैक्टिकली इसको अनुभूत किया और कई सारे लोगों से उनके एक्सपीरियंस लिए और वास्तव में सत्य उतरे वो, तब मैं दे रहा हूँ ये। और आप देखिए, शायद अच्छा लगे आपको ये मेरा अनुभव, क्योंकि गोपाला जी तो वही देता है मोटिवेशनल वीडियोस में जो मोटिवेट करें लोगों को, डिमोटिवेट नहीं करें। ध्यान से देखिए आप ज्वारों को। सामान्यतः क्या होता है, ज्वारे हमने बोए और बोने के बाद में उनको विसर्जित कर दिया जल में 8वें 9वें दिन 7वें दिन, जैसे इसका ट्रेडिशन है। अष्टमी पूछते हैं, बहुत से नवमी पूछते हैं। ज्वारों को ध्यान से देखिए। अगर ज्वारे आपके देर से उगते हैं, यानी कि सामान्यतः क्या होता है, जो जर्मिनेशन हो जाता है बीजों में, वो तीसरे चौथे दिन जर्मिनेशन हो जाता है उनमें। मगर बहुत से घरों में आप देखिए जहाँ ज्वारे लगाए जाते हैं वो बहुत से देर में उगते हैं, यानी कि 5वें 6ठे 7वें दिन हल्के हल्के से उगते हैं। तो इसका मतलब जो देर से उगे ज्वारे होते हैं, आप देखिए कि उस घर में पूरे वर्ष संघर्ष होता रहेगा, ये इंडिकेट करता है। यानी कि उस घर में जो लोगों के काम होते हैं वो इजीली नहीं पूरे होते। अगर पूरी ग्रोथ हो गई, बहुत यानी कि फुल ब्लूमिंग, बड़े अच्छे ज्वारे हुए हैं, बड़ी अच्छी बालियां हुई हैं उसमें, तो ये इंडिकेट करता है कि परिवार में पूरे वर्ष खुशहाली रहेगी, एक प्रसन्नता का माहौल रहेगा। वहाँ के जो लोग हैं, जो परिजन हैं वहाँ के, उस घर में जो निवास करते हैं, उनके लिए सब मैं समझता हूँ 70-80% शुभता मिलेगी इसमें। ज्वारों का रंग देखिए आप, या तो हरे रंग के होंगे, या वो येलोइश कलर के होंगे, या वो पीले से रंग के होंगे, वाइट कलर के होंगे, और या वो सूख के ब्राउनिश हो जाएंगे, बिल्कुल काले हो जाएंगे। ये इनके रंग होते हैं। अगर मान लीजिए आपके ज्वारे 50% पीले रंग के हैं और 50% हरे रंग के हैं, तब ये इंडिकेट करता है कि साल के 6 महीने शुभता में बीतेंगे, और फिर जो साल के अगले 6 महीने होंगे वो बहुत ही संघर्ष में बीतेंगे। अगर सौभाग्य से ज्वारे आपके सफेद रंग के हैं या वाइट कलर के हैं, तब ये बहुत शुभता का चिन्ह है। जनरली ऐसा होता नहीं है। सामान्यतः क्या होता है कि नीचे का कुछ भाग जहाँ जड़ होती है वहाँ सफ़ेद होते हैं और बाकी मैक्सिमम पार्ट हरे रंग का होता है। तो अगर मान लीजिए पूरे ज्वारे सफ़ेद रंग के हैं तो ये बहुत शुभ होते हैं। और इन सफ़ेद ज्वारों से बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। मैं सामान्यतः क्या करवाता हूँ, इन ज्वारों को बच्चों की किताबों में रखवाता हूँ। जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी पुस्तकों में इन ज्वारों की जो बालियां हैं ये मैं रखवाता हूँ। ये बहुत शुभ सिद्ध होते हैं। इनको अपने वैलेट में रखिए, इनको अपने पूजा के स्थान में रखिए, इनको अपने वहाँ रखिए जहाँ आप कैश रखते हैं या जहाँ पे आपके और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, इनको वहाँ रखिए। ये बहुत शुभ सिद्ध होते हैं। और अगर कुछ नहीं करते तो इनमें से कुछ अंश लेके, कुछ ज्वारे लेके, कुछ खेतरी लेके लाल रंग के कपड़े में लपेटिए और अपने पूजा के स्थान में रख दीजिए। ये एक शुभ सूचक विग्रह तैयार हो जाएगा आपका। ये ऐसे ही रखे रहने दीजिए आप। कभी क्या होता है कि ज्वारे निकलते ही नहीं, सूख जाते हैं या वो काले पड़ जाते हैं या भूरे पड़ जाते हैं, तो फिर ये समझिए कि इस घर में पूरे वर्ष अशांति रहेगी, पूरे वर्ष अशुभता मिलेगी व्यक्ति को, पूरे वर्ष संघर्ष में बीतेगा उसका। या ऐसा होता है कि निकलते ही नहीं, सूख जाते हैं, निकले और सूख गए, तो भी यही कंडीशन। ज्वारे बोलते हैं, फिर उनके यहाँ अंतिम दिन जो भी पूछते हैं वो हवन होता है, पूजा होती है, पाठ होती है। तो अगर मान लीजिए लगता है कि ज्वारे आपके प्रॉपरली नहीं निकले, हरियाली नहीं आई उनके अंदर, तो इसकी अशुभता को दूर करने के लिए
प्रयास करके, अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी को, नवमी पूजते हैं तो नवमी को, दशमी को, जैसा जिसका ट्रेडिशन है, जैसे आप करते हैं हवन कीजिए। और हवन में जो समधियाँ लीजिए वो नवग्रह समधियाँ लीजिए। ये मिल जाती है बाजार में, जो पंसारी में समझता हूँ जहाँ जो हवन का सामग्री देते हैं वहाँ पे मिल जाती हैं। नवग्रह की जो समधियाँ हैं उनमें आँख है, उसमें पलास है जिसको ढाक बोलते हैं, इसमें खादिर है, इसमें अपामार्ग है, इसको चिरचिटा भी बोलते हैं अपामार्ग को, इसमें पीपल है, इसमें गूलर है, इसमें शमी है, इसमें दूब है, इसमें कुश है। इनके रूट्स लेके, और इनका रूट्स तो नहीं मिलेंगे तो इनके तने ले लीजिए, स्टेम्स ले लीजिए इनके। ये तो समझिया हो गई। और हवन सामग्री में जो सामग्री मिलाते हैं उसमें एक तो कमल गट्टे मिलाइए, इसमें जौ मिलाइए, इसमें मधु मिलाइए, इसमें दही मिलाइए, शक्कर मिलाइए। ये सारा सामान मिलके और दुर्गा के नवाण मंत्र से 11 माला जाप कीजिए। और 11 माला जाप करने के बाद में जो अंतिम माला है 108 मन के फेरिए एक मंत्र का जाप कीजिए। समधियों को प्रज्वलित करने के बाद में उनमें अग्नि में होम कीजिए। इस सामग्री से 108 बार 108 दुर्गा के नवाण मंत्र जप के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कीजिए। तो इससे आपकी जो अशुभता है ज्वारों की, मैं समझता हूँ समाप्त हो जाती है। और फिर ज्वारों को लोग बाग सामान्यतः विसर्जित कर देते हैं, तो ठीक है विसर्जित कीजिए, या किसी पवित्र वृक्ष के जड़ में उसको रख दीजिए। कोई पीपल का वृक्ष हो, कोई बरगद का वृक्ष हो, वहाँ रख दीजिए। मैं क्या करता हूँ, देखिए जो ज्वारे होते हैं ये बहुत ही रिच होते हैं। इनको आयुर्वेद में इनका बड़ा महत्व है। इसको हरा अमृत कहते हैं, ग्रीन नेक्टर कहलाता है। ये प्रोटीन रिच होते हैं। इनमें बीटा कैरोटीन होता है, इनमें विटामिन ई होता है, इनमें विटामिन सी होता है, इनमें विटामिन B12 होता है, इनमें लोहा होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। तो इतने रिच होते हैं ये। तो इनको क्या करें, जो ज्वारे हैं इनको साफ कर लें अच्छे से, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें अच्छे से, और घोट लें पानी में, पीस लें पानी में। इनका शरबत सा बना दें, इनका सत बना लें, जूस बना लें इनका, और प्रसाद स्वरूप घर के सब सदस्य सेवन करें इसको। ये रोगों के शमन के लिए बहुत ही शुभ होता है। ऐसे इसको यूज करें, और नहीं है तो जल में विसर्जित करते हैं। देवियों की जो श्रृंगार की सामग्री है वो लोग जनरली पंडित जी को दे देते हैं, ब्राह्मण को दान कर देते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि घर के जो सदस्य हैं, बहू हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो इस श्रृंगार सामग्री को यूज करें। ये सौभाग्य के सूचक है, और ये सौभाग्य के सूचक शुभता प्रदान करेंगे। जो घट स्थापित करते हैं उसका जो जल होता है, उस जल को सारे घर में विसर्जित कर दें। जो गणपति जी की मूर्ति है या जो कोई और विग्रह रखा है उसको अपनी पूजा में यथास्थान रख लें। घट है मिट्टी का, इसको जल में विसर्जित कर देते हैं। देवी की जो मूर्ति अगर रखी है तो इसको फिर अपने पूजा में यथास्थान स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से नवरात्रों का समापन होता है। इसकी सारी सामग्री यूज हो जाती है, और ये सारे के सारे पूरे वर्ष शुभता प्रदान करती है। ऐसे करें दोस्तों इसको। दोस्तों अच्छा लगता है गोपाला जी का तो प्लीज़ YouTube में छोटे छोटे से टिप्स गोपाला जी के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों को भी अवेयरनेस हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि देवियों की सामग्री का, देवियों का जो अलंकरण प्रसाधन है उनका क्या करें, उनको इस तरीके से यूटिलाइज करें। और फिर नवरात्रों में मैं बार बार कहता हूँ, देखिए कि छोटी जो कन्याएं होती हैं, 8 वर्ष 9 वर्ष से छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको जमाते हैं लोग बाग, उनको भोजन कराते हैं, खिलाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। तो उनको ऐसा कुछ जरूर दें जिससे वो प्रसन्न हो, हर्षित हो, जिससे उनकी प्रसन्नता बटोरनी है। मैं बार बार कहता हूँ कि हलवे से, पूरी से, कचौड़ी से उतनी प्रसन्नता नहीं मिलेगी जितनी बच्चे को एक टॉफी से मिलेगी, एक बैलून से मिलेगी। उसको क्लिप दे दी, उसको रिबन दे दी, उसको जूड़े में लगाने कोई सामान दे दिया, उसको माला दे दी, उसको हेयरिंग्स दे दी, उसको कोई वस्त्र दे दिया उसको, तो उससे वो अंगूठी दे दी छोटी सी कोई, तो उससे वो ज़्यादा प्रसन्न होगी। वनस्पति उसको हलवा खिलाए या चने खिलाए,
तो इस प्रकार से कन्या की प्रसन्नता बटोरें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप एक बार करके देखिए। मैं तो क्या करता हूँ, टिफ़िन लेता हूँ, टिफ़िन में खाना नहीं रखता, उसमें ये रख देता हूँ, गुब्बारा रख दिया, टॉफ़ी रख दी, चॉकलेट रख दी, इस टाइप की मैं चीज़ें रखता हूँ। एक बड़ा सा गुब्बारा रख दिया, इससे बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं और वो दिखाते हैं सबको कि देखो हमें ये मिला। खाना कोई नहीं दिखाएगा। तो इस बार नवरात्रि समापन बच्चों को, कन्याओं को इस प्रकार से विदा करें आप, सामग्री देके उनकी प्रसन्नता बटोर के। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।